आप हमारे आराध्य देव हैं। हम जिसको खोजने निकले थे कि एकांत से कहीं वो मिलेगा, वो आप सब में मिला। उसका प्यार, उसका स्वरूप हमें इन्हीं में दिखाई दिया। इसीलिए हम आप सबको प्यार करते हैं कि आप सब नहीं हैं, हम जिसके लिए निकले थे वही सब इन मंदिरों में बैठा है, इसलिए प्यार करते हैं। व्यवहार में हम आपको डांट सकते हैं, व्यवहार में हम आपको कड़वा बोल सकते हैं, लेकिन हृदय से आप हमारे आराध्य देव हैं। सब ये मंदिर है, इनमें मेरे प्रभु बैठे हुए हैं। इसीलिए चाहे जैसी परिस्थिति हो, अब हम जब 1 बजे शौच स्नान के लिए जाते हैं ना, उस समय जय घोष सुनाई देती है, राधा रानी की जय, राधा रानी। हृदय में वही हमें बल प्रदान कर, चलो शीघ्र शीघ्र तैयार होकर के चलो सबके दर्शन करने। वहां से लेके यहाँ फिर सत्संग में आते हैं। सत्संग में जब देखा इतने लोग बैठे, वो हमें बल देते हैं। हम बोलते हैं देखो लगे हैं, हमारी सामर्थ्य नहीं है, ये हमारे प्रभु इन सब रूपों में बैठकर हमसे बुलवा रहे हैं, हमें बल दे रहे हैं। हाँ, इसलिए हम अपने प्रभु को देख कर प्यार कर रहे हैं, मेरे प्रभु हैं। आप सेवा दीजिए से आप शिष्य भाव से प्रश्न करेंगे तो गुरु भाव होने के कारण हम आपको डांट सकते हैं कि आप गलत हैं, आपको ऐसा देखो, आप उद्दंडता नहीं, आपको ऐसे चलना पड़ेगा। तो आप कहोगे कि फिर भगवत भाव कैसा? नहीं, ये रोल है सेवा का, लेकिन मुख्य बात यह है कि हमारे आराध्य देव इन मंदिरों में बैठे हुए हैं। तो इसीलिए हम सबसे प्यार करते हैं और हृदय से प्यार करते हैं और हृदय से मनाते हैं कि आप सब अपने भाव को समझिए और सुखी हो जाइए, स्वस्थ हो जाइए, स्वस्थ आप अपने में स्थित हो जाइए। आपको मुस्कुराता स्वस्थ देख करके हमारा हृदय शीतल होगा। जैसे हम अपने प्रियालाल को भोग लगाते हैं और फिर आचमन कराते हैं, फिर हट के देखते हैं कि मुस्कुरा रहे हैं। ऐसे आप लोग चिंता रहित हो जाएं, आप दुख रहित हो जाएं, आप आनंदित हो जाएं, हमारी सेवा बन गई, क्योंकि हमारे प्रभु सबके हृदय में बैठे हैं। वो हमें बल मिल रहा है। बस गुरुदेव एक और कृपा कि अखंड स्मृति बने रहे। हाँ, वो जहाँ हमारा महत्व हो जाता है, वहाँ हमारी स्मृति लग जाती है। जैसे कामी नारी प्यारी जिम, लोभी जिम प्रियदाम, तिम रघुनाथ निरंतर प्रिय लागो में। यदि परम धन राधा नाम में हमारी लोभ बुद्धि हो जाए, अधिक से अधिक जमा करें, तो स्मृति है। जैसे रुपये में लोभ बुद्धि हो जाती है तो न थकान महसूस होती है, न गालियां हमें विक्षेप दे सकती। हम अपने ठेकेदार की गालियां सहकर, थकान सहकर, ओवर टाइम करके, क्योंकि हमें रुपया चाहिए। तो अगर हमें महसूस होने लगे कि परम धन भगवान का नाम, प्रियाजू का नाम, तो अपमान सह के, गाली सह के, निरादर सह के, हर कष्ट सह के, राधा 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 राधा, तो इकट्ठा हो गया परम धन, और इसी परम धन में परमानंद की प्राप्ति हो जाती है। अब महत्व है शरीर का, भोगों का, तो नाम में प्रीति इसीलिए नहीं हो पा रही है। अगर नाम में महत्व हो जाए तो भूल ही नहीं सकते, कभी नहीं भूल सकते। महत्व जहां हो गया उसे भूल पा रहे हैं? देखो, शरीर का महत्व, शरीर संबंधियों का महत्व हम भूल ही नहीं पा रहे हैं। लोहा कभी आभूषण बन के नहीं, पारस मणि का चमत्कार छू गया, लोहा सोना हो गया। भगवान की कृपा का सारा खेल है। वो अपने जैसे जीवों को मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तमहम वंदे परमानंद महात्मा। वो कृपा कर देना, तो पढ़ा लिखा नहीं, मूक है, लेकिन वेद स्फुरित हो रहे हैं। लूला लंगड़ा है, सुमेर पर्वत लांघ जाए, वो कृपा कर दे तो छोटा बच्चा सांप का गरुण को पछाड़ दे, जबकि गरुण महाबली। बस वो कृपा काम कर रही है। बस वो उनके आश्रित रहो, प्रभु के आश्रित रहो, और उनसे मनाते रहो कि ये जीवन कहीं व्यर्थ ना चला जाए। हम दूसरों को सुख पहुंचाएं, हम दूसरों में आपको देख सकें, सबसे बड़ी पूजा है ये। हम पूरे जीवन की सार बात कह रहे हैं, सब में मेरा प्रभु है, सबकी सेवा बन जाए। हमारी द्वारा वचन से, शरीर से या मन से किसी को कष्ट न पहुंचे, ये हमारी सबसे बड़ी सेवा है, हमारे भगवान की सबसे बड़ी सेवा है। अगर हम इन सब में प्रभु की भावना करके, तो और अगरबत्ती धूप बत्ती ना लगाओ, हो जाएगा काम। धूप बत्ती अगरबत्ती लगाते हैं और इनसे हम दुश्मनी करते हैं, द्रोह करते हैं, अपमान करते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं, तो भगवान कपिल देव जी कहते हैं उसकी की हुई पूजा में स्वीकार नहीं करता। जैसे राख में किया हुआ हवन व्यर्थ जाता है, ऐसे बड़े अच्छे अच्छे पदार्थों से मेरा अर्चन करता है, लेकिन मैं सबके हृदयों में बैठा हूं, वहां द्रोह करता है, द्वेष करता है, उनका अपमान करता है, उनकी हिंसा करता है, मैं कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। ये हमारा भगवान का सिद्धांत है। हम सबको नमस्कार करते हुए, सबकी सेवा करते हुए अपना जीवन मंगलमय और दूसरों को सुख प्रदान करें। आज हमारे समाज की जो वृत्ति बिगड़ रही, दूसरों को कष्ट देते हुए सुखी होने की भावना, दूसरों का शोषण करके हम अपने पोषण की भावना,
नहीं, नहीं, कभी नहीं हो सकता। चाहे जितना धन एकत्रित कर लो, चाहे जितना वैभव एकत्रित कर लो, जलोगे, एसी रूम में जलोगे। तुम्हारा हृदय तुम्हें जलाएगा, तुम्हारा मन तुम्हें क्षमा नहीं करेगा। और अगर आप दूसरों के लिए प्राण तक न्यौछावर करने के लिए तैयार हो, तो फिर और भगवत प्राप्ति के लिए अलग से साधन करने की ज़रूरत नहीं, इतने भी भगवान मिल जाएँगे। हाँ, पक्की बात है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई और पर पीड़ासम नहीं अघमाई। दूसरों को दुःख देने वाली आज हमारे समाज में वृत्ति बढ़ रही है। व्यभिचार, हिंसा, नशा करके कैसे देखो नमक रोटी खाओगे, ठीक से चलोगे ना, हृदय तुम्हारा शीतल रहेगा। तुम अपने सामने नज़र नहीं झुकाओगे। दूसरे के सामने की हम बात नहीं कहते। तुम खुद इतना अंदर जलोगे जिस समय तुमसे अधर्म हो जाएगा कि उसी जलन में नशा और बढ़ता चला जाता है और पापाचरण बढ़ता चला जाता है। फिर ये जो मानव देह मिला, ये छिन जाता है। फिर और ऐसी-ऐसी योनियाँ हैं, अब आप देखो दंड, पैर बाँध दिए गए, टाँग दिए गए, नीचे से आग लगा दी। आराम से पक रहे हैं जल-जल के। बहुत सावधान। ये जो हम चिल्ला-चिल्ला कहते हैं ना, अधर्म मत करो, पापाचरण मत करो, इससे कभी सुखी नहीं हो सकते। जो सामग्री तुम सुख के लिए खरीदोगे, वही तुम्हारे दुःख का कारण बन जाएगी। और धर्म से चलोगे, दूसरों को सुख पहुँचाओगे, तो सच्ची मानिए तुम्हारा हृदय शीतल रहेगा। हम जो कुछ करते हैं, वो हृदय के आनंद के लिए करते हैं ना, कि हमारा हृदय शांत रहे, प्रसन्न रहे, आनंदित रहे। आज हमारी जन समाज में, चाहे वो स्त्री शरीर हो, चाहे वो पुरुष शरीर हो, मतलब धर्म क्या है, इसको भूलते चले जा रहे हैं। हमारा मानव जीवन का कर्तव्य क्या है, इसको भूलते चले जा रहे हैं। अगर हमें सुधरना है, शांति, आनंद, सुख पाना है, तो बाहरी सामग्रियों से नहीं हो सकता। परमात्मा का तू अंश है, प्रकृति तुझे सुखी नहीं कर सकती। प्रकृति के सुख के लिए, भोग के लिए भागेगा, पापाचरण कर बैठेगा। हाँ, धर्म से प्रकृति का जो सेवन करने के लिए कहा गया है, जैसे पाणी ग्रहण संस्कार किया, परिवार है, धर्म से कमाया, उसको प्यार दुलार से पाला-पोसा और सारी सेवा भगवान को अर्पित कर दी। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुत नारी। बहुत बढ़िया भजन हो रहा है। गृहस्थी का, विरक्ति का अलग है, गृहस्थी का अलग है। तो महत्व बुद्धि भगवान में रखो, अच्छे आचरण करो, ये जन्म मंगलमय हो जाएगा।